गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पाठ 2 विज्ञान का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ कौन सा है? अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले वाला पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले उस चैप्टर को देखें, उसके बाद ये वाला चैप्टर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है। अम्ल अंग्रेजी में कहेंगे एसिड, ठीक। तो अब देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ इम्पॉर्टेंट लिख दिए हैं, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं, आप वो भी नोट करते हुए जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अम्ल कैसे, जैसे अम्ल की परिभाषा डिफिनीसन क्या होगी, तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहला देखते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोगों के पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो हम लोगों ने पहली जो डिफिनीसन दी थी कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में खट्टे होंगे। तो मतलब क्या करना था, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते थे, अगर वो खट्टी लगती थी तो हम कह देते थे ये इसमें अम्ल, कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। जैसे हम लोग दही खाते थे, दही हम लोगों को खट्टी लगती थी। हम लोगों ने संतरा खाते थे या इमली खाते थे, ये सब हम लोगों को स्वाद में कैसे लगते थे? खट्टे। तो प्राचीन में सबसे पहले कहा गया कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में खट्टे होंगे, पहली बात। तो इनके अंदर कोई ना कोई अम्ल पाए जाते हैं, वो अभी हम लोग जानेंगे कौन से अम्ल इनके अंदर पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट, सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ज़रूरी थोड़ी ना भैया हम हर चीज़ को खा के ही देखें, पता चले नुकसान दे जाए तो फिर एक पहचान निकाली गई, लिटमस पेपर। क्या चीज़? लिटमस पेपर, ठीक है। अब देखिए क्या करते, एक लिटमस पेपर होता है, एक पतला सा हल्का कागज़ होता है, वो कई रंगों में आता है। तो अगर नीले रंग का आप लिटमस पेपर लेते हैं, जैसे ये रहा, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? अम्ल भरा है, और आपने नीला लिटमस पेपर इसके अंदर डाला और उसके बाद बाहर निकाल के आप उसको देख रहे हैं, तो अब ये कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपने एक नीला लिटमस पेपर लिया और उसको जिस चीज़ में भी डुबोना है उसमें डुबोया। अब आप जब बाहर निकाल के देखेंगे तो वो नीला वाला कैसा बन गया होगा? लाल। तो यही इन्होंने लिखा है क्या कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। 2 पॉइंट ध्यान रखें। अब तीसरा पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, उसको आप जानिए। अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे कैसे। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा। और चौथा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अम्ल का जो pH होता है, अम्ल का pH, ध्यान से सुनेंगे, अभी pH पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अम्ल का pH 7 से कम होता है, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों पॉइंट मतलब 0 से लेके 7 के बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6 1.2 कुछ भी हो सकता, मतलब 0 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा, इसी के बीच में मिलेगा। तो अब चारों पॉइंट ध्यान हुए। देखिए, पहला पॉइंट स्वाद में खट्टे, दूसरा पॉइंट नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तीसरा क्या बताया था? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, चौथा क्या बताया? pH जो होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है। अम्ल के बारे में बस आप यही 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अम्लों के उदाहरण जरूर याद कर लेंगे, जैसे HCl, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाम घोल के पी जाएंगे ये, ठीक है। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला है HCl, ठीक। दूसरा देखिए, H2SO4, नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तीसरा HNO3, नाम नाइट्रिक अम्ल, और चौथा है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये चारों उदाहरण आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए, क्योंकि सारा जो भी मतलब
कह सकते हैं हम रसायन विज्ञान है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है, हर जगह ये यूज होते हैं। वापस से HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH को एसिटिक अम्ल। ठीक है, इनमें से अगर कोई पूछे ये क्या है, तो इनको या हम लोग कहते हैं अकार्बनिक अम्ल। क्या? अकार्बनिक अम्ल। और ये एसिटिक एसिड वाला है, ये है कार्बनिक अम्ल। ये जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। बस अम्ल के बारे में कितनी डिटेल हो गई? 4 पॉइंट ये वाले जो तीसरा अलग से बताया था, और चौथा 4 पॉइंट वो वाले, और 3 इसके एग्जाम्पल। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करते हैं इसी तरह से क्षार की। अगर अम्ल पढ़ लिया तो क्षार बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसी का अपोजिट है। जैसे हम लोगों ने पहला पॉइंट अम्ल में पढ़ा था, वो स्वाद में कैसे होते थे? खट्टे। तो क्षार स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। अम्ल पूछे तो खट्टे और क्षार पूछ दे तो कड़वे। अब कड़वे का मतलब जैसे सब लोगों ने नहाते टाइम पे साबुन कभी ना कभी चखा होगा स्वाद, और नहीं चखा है तो थोड़ा सा टेस्ट करिएगा, देखिएगा मीठा मीठा लगता है, कड़वा कड़वा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कोई पूछे क्षार टेस्ट करने पे कैसे लगेंगे? सर जी कड़वे लगेंगे। ठीक, दूसरी बात करते हैं, वो क्या कर देते थे, अभी हमने पढ़ा था अम्ल क्या करते थे? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, यही तो पढ़ा था अम्ल। तो क्षार क्या कर देंगे? आपने नीले से लाल करवा लिया, अब अगर क्षार डालोगे तो वो क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देगा। लाल लिटमस पेपर होगा, वो आप कहीं क्षार रखा है इसके अंदर और इसमें लाल वाला डालोगे तो वो कैसा कर देगा? नीला कर देगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, हमने वहाँ बात करी थी कि अम्ल क्या देते थे? H+ आयन देते थे। क्षार क्या देंगे? ध्यान रखिएगा, OH- आयन। क्षार हमें जलीय विलयन में क्या देंगे? क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देंगे, और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। ये तो पढ़ चुके थे, अब ये ध्यान रखना है, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा पॉइंट पढ़ा था pH। वो pH हमने पढ़ा था 0 से लेके 7 तक होता है। अब देखिए ये pH कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। क्षार का pH कितना होता है? 7 से लेके 14 तक, मतलब 7 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, 7 के आगे और 14 के पीछे। ठीक है, 7 से लेके 14 के बीच में होगा किसका? क्षार का pH। ये चारों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। NaOH, नाम याद कर लेंगे, Na का नाम सोडियम और OH का नाम हाइड्रोक्साइड। Na का नाम क्या है? सोडियम, और OH का नाम है हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, फिर से देखिए, OH का नाम अभी बताए थे हाइड्रोक्साइड, और K का नाम क्या है? पोटेशियम, तो इसका नाम बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। Na लगा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, K लगा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहाँ Ca लगा है तो Ca लगा, Ca को तो जानते हैं कैल्शियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, यानी ये कौन बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चौथा देखो, OH लगा यानी ये भी हाइड्रोक्साइड है, तो ये हाइड्रोक्साइड तो अच्छा है। अब देखिए कौन है, साथ में NH4 लगा, NH4 का नाम होता है अमोनियम, तो ये बन गया अमोनियम। तो ध्यान क्या रखेंगे? OH को हाइड्रोक्साइड, आगे जो भी लगे, K लग दिया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na लगा दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, Ca लगा दिया तो कैल्शियम, NH4 लगा दिया तो अमोनियम। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कुछ प्रकृति में अम्ल पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे है, देखिए कौन किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम सभी ने सिरका खाया है, गन्ने वाला, अच्छा खासा खाते हैं, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। घोल घोल के इनको पिएंगे, जैसे सिरका पीते हैं, बस इसको भी, कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10th में क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत। इन 4 में से 5 में से एक तो जरूर ही पूछा जाना है। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बोलिए, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है, दूसरा अम्ल देखते हैं, संतरा हो या नींबू हो, ध्यान से, संतरा या नींबू, इसके अंदर सिट्रिक अम्ल।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आता है और 10th में तो पूछा ही जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। ठीक। तीसरा देखिए टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा है इमली, इमली के अंदर कौन है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। अगला है दही, दही के अंदर कौन है? लैक्टिक अम्ल। दही के अंदर कौन? लैक्टिक अम्ल। और नीचे देखिए जो लाल लाल चींटियाँ होती हैं उनके अंदर कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। इसका एक नाम और भी होता है, देखिए वो नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। लाल चींटी मिलेगी आपको, बरैया को जिसने काटा होगा वो भी, उसके भी डंक में कौन सा होता है? यही एक बूंद गिरा देती है, हम लोग मोटे मोटे हो जाते हैं। लाल चींटी, ठीक। कौन सा? फार्मिक अम्ल बोलिए चाहे मेथेनोइक अम्ल। तो ये तो कुछ हो गए। अब देखिए सेब के अंदर भी एक अम्ल होता है जिसको क्या कहते हैं? मैलिक अम्ल। ठीक, गंदा गंदा सा होता है इसलिए इसको मैलिक अम्ल कहते हैं सेब के अंदर। तो ये कुछ नाम हैं, ये आप घोल घोल के पिएंगे रोज 1-2 करके। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हम लोगों ने जनरल पढ़ा, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और कुछ अम्ल के स्रोत। ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक शब्द आता है सूचक। कौन सा है? सूचक। तो देखिए ध्यान से सूचक क्या होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सूचक की। देखिए नीचे कई सारे चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोगों को क्या बताएंगी कि सूचक क्या होते हैं। सूचक का मतलब है सूचना देना। क्या करना? सूचना देना। देखिए सूचक की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कहीं पर भी मीडियम कैसा, माध्यम कैसा है, वो हम लोग को पता लगाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? सूचक की। जैसे कि मान लिया अभी आपके पास कोई बर्तन में कोई चीज़ रखी है, ठीक है, ये मान लिया हमें अम्लीय है अभी, ठीक है, कैसी है? अम्ल है। आप इसमें बाहर से कोई दूसरी चीज़ मिला रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर आपने ऐसे कब तक मिलाएंगे हमको पता नहीं लगेगा, पर आपने इसमें क्या मिला दिया? पहले से थोड़ा सा सूचक डाल दिया है। अब कोई नई चीज़ मिला रहे हैं तो जैसे ही अम्लीय माध्यम बदलेगा तो तुरंत ये सूचक क्या करेगा? अपना कलर चेंज करने लगेगा या तो गंध बताने लगेगा, यानी ये तुमको सूचना देने लगेगा किसी न किसी तरीके से कि भैया अब मत मिलाओ, माध्यम चेंज हो चुका है। तो क्या करता है? एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम बदलता है तो वहाँ सूचक क्या करता है? तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये वाला मीडियम अब बदल के ऐसा हो चुका है। ठीक है। तो देखिए सूचक का यही काम है। अब देखिए सूचक बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये मान लिया हमारा बर्तन है, इसमें अगर अम्ल है, इसमें अम्ल भरा हुआ है, और आप देखिए नीला लिटमस पेपर लेके आए, नीला लिटमस पेपर लाए, आपने इसके अंदर भिगोया। अब वो नीला लिटमस पेपर क्या करेगा? अगर ये वाला चीज़ अम्ल होगी तो वो नीला लिटमस पेपर अब कैसा हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। अगर अब ये तो पहचान करने के लिए होता है, जैसे कोई आपको एक बाल्टी में कुछ भर के दे गया, पूछे भैया क्या है, तो अब मान लो कैसी चीज़ हो तो हाथ थोड़ी ना डाल देंगे, तो आप नीला ला वाला लिटमस पेपर लेके आए, कैसा? नीला, और आपने इसमें भिगोया और देखा कि वो कैसा हो गया? लाल, तो आप सामने वाले को बता देंगे भैया ये एसिड है, सावधान रहना। ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा हुआ कि अब की फिर से लेके आए, देखिए अम्ल क्या करता है कि अगर उसको, अम्ल कहाँ गया? नीला लिटमस पेपर, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर अब मान लिया क्षार लाए, लाल लिटमस पेपर लाए और इसके अंदर आपने डुबोया, तो जो, और ये चीज़ कैसी है? क्षार अगर होगी तो लाल वाला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? फिर नीला। तो यानी अम्ल, देखिए अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर हमने नीला लिटमस पेपर लिया, ध्यान से समझिएगा, तो हमको पता है नीला वाला जब कभी भी किसके में जाता है? अम्ल के साथ जाता है। अम्ल में अगर आप उसको डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा? वो लाल रंग में बदल जाएगा। ठीक है।
और अगर क्षार में डालोगे तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वही अगर आप लाल लिटमस पेपर लेके गए तो हमने पढ़ा लाल लिटमस पेपर जब भी क्षार में डाला जाएगा तो कैसा रंग का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। और कुछ और भी देखिए ये इंडिकेटर हैं, जैसे हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। तो अगर जैसे हल्दी है तो अम्ल में तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जब कभी कपड़े पे हल्दी के दाग लग जाते हैं और आप उसमें क्षार यानी साबुन